मेरे प्यारे एमएसएमई मित्रों, लर्न टू अर्न और ये जो सब्जेक्ट है आज वो है सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड लोन आप कैसे दे सकते हैं अपने एमएसएमईज को। दोस्तों, ये जो लोन हम देंगे ना, वो हो सकता है सिक्योर्ड लोन और वो हो सकता है अनसिक्योर्ड लोन भी। दोस्तों, सिक्योर्ड लोन वो हुआ जहां पर जो आपका एमएसएमई है जिसको लोन चाहिए उसको कुछ ना कुछ अपना गिरवी रखना पड़ेगा, मॉर्गेज करना पड़ेगा। यानी अपना घर, कोई दुकान, कोई ऑफिस, कोई ज़मीन, अगर वो सिक्योरिटी में देते हैं दोस्तों, तब ये सिक्योर लोन कहलाता है। अगर वो कहते हैं भैया मेरे पास कोई सिक्योरिटी नहीं है, मेरी तो भैया किराए का घर है, मेरी जो फैक्ट्री है भैया वो भी किराए की है, या मेरा घर अपना तो है लेकिन भैया वो मॉर्गेज नहीं हो सकता, लीगल कुछ पंगा पड़ रहा है उसमें, मेरे पिताजी के नाम में है भैया, मेरे नाम में सेल डीड नहीं है, मुझे तो भैया अनसिक्योर्ड लोन करा दो, बिजनेस मेरा अच्छा है। तो वहां पर जहां पर कोई भी प्रॉपर्टी गिरवी रखने के लिए, मॉर्गेज रखने के लिए नहीं है आपके एमएसएमई के पास, उनको आप अनसिक्योर्ड बिना किसी गारंटी के भी लोन दे सकते हैं। दोस्तों, अब सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड के बाद भी लोन और भी दो तरह के होते हैं। एक होता है जिसको हम बोलते हैं टर्म लोन, एक होता है वर्किंग कैपिटल लोन। दोस्तों, टर्म लोन वो होता है जो किसी एक निश्चित सीमा के अंदर रिपेमेंट के लिए दिया जाता है। यानी उसमें ये होता है दोस्तों कि ईएमआई फिक्स हो जाती है। जो भी लेंडर्स हैं वो कहेंगे कि भाई आपको जो लोन मिल रहा है आप हमें 5 साल में, 3 साल में, 2 साल में, 7 साल में आप हमें वापस कर दीजिए। तो वापस कैसे करेंगे? हर महीने की इंस्टॉलमेंट बांध देंगे, वो आपको बता देंगे कि हर महीने ईएमआई यानी इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट भैया आपको देनी होगी, इस तारीख तक देनी होगी और इतने साल में आपका ये लोन पूरा खत्म हो जाएगा। इसमें प्रिंसिपल भी और ब्याज भी दोनों आपके पूरे हो जाएंगे। तो ये दोस्तों हुआ टर्म लोन। दूसरा होता है दोस्तों वर्किंग कैपिटल लोन। डे टू डे वर्किंग के लिए आपको वर्किंग कैपिटल मिलती है। दोस्तों, जो टर्म लोन है वो फिक्स्ड एसेट्स के लिए मिलता है। यानी आपको अगर कोई लैंड परचेज करनी है, घर लेना है, आपको बिल्डिंग बनानी है फैक्ट्री के लिए या घर के लिए, आपको कोई मशीन खरीदनी है, तब ये टर्म लोन के रूप में मिल सकता है। ये आप समझा सकते हैं दोस्तों अपने एमएसएमईज को जब आप जाएंगे उनके पास। हम इसके लिए फिजिकल ट्रेनिंग भी बहुत जल्द अरेंज करने वाले हैं। अभी तो आप इस वीडियो से देखकर समझ लीजिए क्योंकि आप लोगों की बहुत ये डिमांड थी। दोस्तों, दूसरा लोन मैंने आपको बताया कि भैया वर्किंग कैपिटल हो सकता है। अब आपके एमएसएमई ने कोई फैक्ट्री तो लगा ली, उसमें कोई दुकान तो खोल ली, लेकिन अब वो कहते हैं कि भैया रोज मुझे लाने के लिए सामान, जो रॉ मटेरियल जो चाहिए होता है, मुझे जो अपनी सैलरी देनी होती है स्टाफ के लिए, बिजली का बिल देना है, रेंट देना है, ये रनिंग एक्सपेंसेस के लिए जो पैसा है वो कैसे लाऊं मैं, मुझे उधार माल बेचना है भैया। तो इसके लिए वर्किंग कैपिटल मिलती है। यहाँ पर ये जो वर्किंग कैपिटल है ये कई बार टर्म लोन की शेप में भी हो सकती है कि भाई चलो अभी ले लो आप वर्किंग कैपिटल, काम चलाओ, 2-3 साल के अंदर आप इसको पे कर दो, फिर दोबारा ले लो आप। अगर आपका बिजनेस बढ़ गया तो बढ़ाकर भी दे सकते हैं। ये वर्किंग कैपिटल ऐसी भी हो सकती है कि बैंक में आपका एक खाता खुल जाएगा, वहाँ पर आप ट्रांजेक्शन करते रहो, कोई वापस नहीं करना है प्रिंसिपल अमाउंट, केवल इंटरेस्ट ही समय पर आप देते रहो। तो ये हुआ दोस्तों टर्म लोन और वर्किंग कैपिटल के बारे में जानकारी, और सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड लोन के बारे में मैंने आपको ये जानकारी दे दी। दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूँ कि ये जो ऐप है आपके पास, ये जो वेबसाइट है जिसका नाम है www.msmemitra.org.in, यहाँ पर तो आप देखेंगे कि भाई हम केवल 2 डॉक्यूमेंट मांग रहे हैं, क्योंकि हम बेसिक सा इन डॉक्यूमेंट्स के बेस पर देख लेंगे कि उनको कुछ लोन मिल भी सकता है या नहीं। लेकिन जो टोटल डॉक्यूमेंट दोस्तों उसके बाद चाहिए वो मैं आपको बताता हूँ। पहले ही आप अपने एमएसएमईज को ये बताकर रखिए कि साहब बेसिक डॉक्यूमेंट तो अभी हम देख रहे हैं आपका कि हम कर सकते हैं या नहीं, लेकिन अगर कर सकते होंगे तो आपसे जो डॉक्यूमेंट चाहिए दोस्तों मैं अलग से भी एक पीडीएफ फॉर्मेट में दे रहा हूँ। सारे डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से चाहिए वहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, एमएसएमईज को उसकी कॉपी भी दे सकते हैं, फॉरवर्ड भी कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। तो एक तो चाहिए दोस्तों कॉन्स्टिट्यूशन का डॉक्यूमेंट। अब कॉन्स्टिट्यूशन का डॉक्यूमेंट आप कहेंगे भैया ये क्या बला आई? दोस्तों, ये कोई बला नहीं है। देखिए, आप जब बिजनेस करते हैं तो या तो प्रोप्राइटरशिप में करेंगे, या पार्टनरशिप में करेंगे, या एलएलपी में करेंगे, या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में करेंगे, लिमिटेड कंपनी में करेंगे। तो दोस्तों, अगर प्रोप्राइटरशिप में करेंगे तब तो कोई डॉक्यूमेंट ऐसा नहीं होता कॉन्स्टिट्यूशन का, बस एक पैन कार्ड होता है उनका। लेकिन अगर पार्टनरशिप में करेंगे तो पार्टनरशिप डीड हुई, फर्म का रजिस्ट्रेशन होता है।
अगर कंपनी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में करते हैं तो वहाँ सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन होता है, मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन होते हैं, ये कॉन्स्टिट्यूशन के डॉक्यूमेंट होते हैं दोस्तों। पूरी लिस्ट मैं दे रहा हूँ अलग से दोस्तों, इसी आपके ऐप में अलग से हमने एक PDF के फॉर्म में पूरी लिस्ट आपको दे दी है कि क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए दोस्तों। इसके अलावा KYC चाहिए एंटरप्राइज का, तो दोस्तों KYC एंटरप्राइज का तो जो MSME बिजनेस है जिसके नाम से वो कर रहे हैं उनका पैन कार्ड होगा, GST होगा, ये KYC हो गए दोस्तों, एड्रेस प्रूफ होगा, इसके बारे में और भी बताऊंगा। इसके अलावा दोस्तों KYC चाहिए अगर प्रोपराइटर हैं तो उनका, अगर पार्टनरशिप फर्म है तो जितने भी पार्टनर्स हैं उन सभी का KYC डॉक्यूमेंट चाहिए, और अगर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी या लिमिटेड कंपनी है तो जितने भी डायरेक्टर्स हैं उन सब के भी KYC डॉक्यूमेंट हमें चाहिए होते हैं दोस्तों। इसके अलावा कम से कम पिछले 2 साल की कंप्लीट एनुअल अकाउंट्स, जिसको हम बोलते हैं आम भाषा में बैलेंस शीट, वो चाहिए। लेकिन दोस्तों एक बात ध्यान रखिए, कई बार जब आप MSME से कहेंगे कि भैया 2 साल की बैलेंस शीट, वो आपको एक एक पेज पकड़ा देंगे कि लो भैया बैलेंस शीट। दोस्तों उनको बता दीजिए कि भाई साहब ये एक पेज से काम नहीं चलेगा, पूरी बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, उनके सारे एनेक्जर्स, और अगर ऑडिट है तो ऑडिट रिपोर्ट, टैक्स ऑडिट हुआ है तो टैक्स ऑडिट रिपोर्ट भी चाहिए दोस्तों। इसके बाद हमें चाहिए इनकम टैक्स रिटर्न और साथ में कंप्यूटेशन ऑफ इनकम उस बिजनेस की जिसके नाम से वो काम कर रहे हैं। अगर प्रोपराइटर हैं तब तो दोस्तों बिजनेस की और उनकी अपनी ITR एक ही होगी इनकम टैक्स की रिटर्न, लेकिन अगर ये पार्टनरशिप फर्म है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, लिमिटेड कंपनी है, LLP है, तब वहाँ पर जितने भी पार्टनर्स डायरेक्टर्स हैं उन सब की भी इनकम टैक्स रिटर्न विद कंप्यूटेशन ऑफ इनकम पिछले 2 साल की साथ में चाहिए होगी दोस्तों। इसके अलावा हमें चाहिए एड्रेस प्रूफ एंटरप्राइज का, यानी जहाँ पर वो अपना भैया धंधा कर रहे हैं, वो ऐसा तो नहीं किसी की ज़मीन कब्जा के वहाँ पे अपना धंधा कर रहे हैं, ऐसे तो कर नहीं रहे होंगे जहाँ पे MSME के पास जा रहे हैं। तो या तो उनका अपना होगा तो कोई ओनरशिप डॉक्यूमेंट होगा, कोई रेंट पर लिया होगा तो रेंट एग्रीमेंट होगा, साथ में वहाँ पर उनके नाम में भैया बिजली का कनेक्शन होगा। तो ये डॉक्यूमेंट चाहिए आपको कि जिससे ये प्रूव हो सके कि जहाँ पर वो बिजनेस कर रहे हैं उसकी उनके पास राइट है यूज़ करने का दोस्तों। इसके अलावा जो भी प्रोपराइटर हैं, पार्टनर्स हैं, डायरेक्टर्स हैं, उन सब के भी घर के एड्रेस प्रूफ चाहिए कि भैया फैक्ट्री में नहीं मिले, दुकान पे नहीं मिले तो घर पे तो कभी आके हम मिल सकते हैं आपको दोस्तों। बिजनेस में GST रजिस्ट्रेशन अगर एप्लीकेबल है तो वो भी चाहिए, GST की रिटर्न्स पिछले कम से कम 12 महीने की चाहिए। जो बिजनेस का जो अकाउंट होगा दोस्तों, उसका बैंक स्टेटमेंट, जिस भी बैंक में वो ट्रांजेक्शन करते हैं उसका कम से कम 12 महीने का पिछले ये चाहिए दोस्तों। इसके अलावा जो बिजनेस रजिस्ट्रेशन होते हैं, जैसे कोई पोल्यूशन सर्टिफिकेट चाहिए, अगर दुकान है तो शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के अंदर जो रजिस्ट्रेशन होता है, एक्सपोर्ट करते हैं तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड है, फैक्ट्री लाइसेंस है, ESI है, PF है, जो भी, अगर कोई फूड में है तो FSSI का है, तो जो भी एप्लीकेबल लाइसेंसेस हैं उनकी भी कॉपी चाहिए। उद्यम रजिस्ट्रेशन तो दोस्तों आप लेते ही हैं, क्योंकि अब चाहे आप मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को सर्व कर रहे हैं, सर्विस सेक्टर को, या फिर ट्रेडर्स को, और ये लोन दोस्तों सबके लिए उपलब्ध हैं, तो उद्यम रजिस्ट्रेशन उनका चाहिए। नहीं होगा तो भैया आप कर ही देंगे उनको। जितने भी उन्होंने कोई अगर एग्जिस्टिंग लोन ले रखे हैं, हो सकता है कि भैया लोन ले तो रखे हैं लेकिन कहें भैया बिजनेस बढ़ रहा है और दे दो लोन हमें, तो जो भी लोन ले रखे हैं उनके सैंक्शन लेटर्स चाहिए होंगे, उनकी कॉपी चाहिए होगी। जो भी प्रमोटर्स हैं, चाहे वो प्रोपराइटर हों या जो पार्टनर्स हैं या डायरेक्टर्स हैं, उन सब के फोटोग्राफ्स भी चाहिए दोस्तों। ये बेसिक डॉक्यूमेंट्स हैं जो हमें जब हम लोन अप्लाई करेंगे किसी भी लेंडर के पास, बैंक के पास, NBFC के पास, तो ये डॉक्यूमेंट वो ज़रूर मांगेंगे। तो ये हुई दोस्तों लर्न टू अर्न की क्लास लोन से रिलेटेड, यानी सीखिए पहले कि लोन कैसे मिलता है दोस्तों। फिजिकली भी हम बहुत सारे लेंडर्स को बुला रहे हैं, बहुत सारे बैंकर्स को बुला रहे हैं, NBFC को बुला रहे हैं, वो अपनी अपनी स्कीम बताएंगे, आप उसको समझकर फिर अपने MSME से और भी अच्छी तरह से मिल पाएंगे। लेकिन आज मैं आपको बता रहा हूँ कि जनरल क्या चाहिए। एक बात और दोस्तों पूछ लीजिए अपने MSME से कि साहब बस एक और बता दीजिए खास बात प्राइवेटली हमको, वो ये पूछिए उनसे कि भाई साहब आपने जब भी कभी पहले कोई लोन लिया है,
चाहे वो बिजनेस के लिए लिया हो, पर्सनल लोन लिया हो, कोई व्हीकल लोन लिया हो, एजुकेशन लोन लिया हो, हाउसिंग लोन लिया हो, पर्सनल लोन, कोई भी लोन लिया, क्या कभी उसमें आपने एक दिन का भी डिफॉल्ट किया है? क्योंकि दोस्तों जब भी बैंक सैंक्शन करेगा कोई लोन तो सिबिल सबसे पहले सिबिल स्कोर निकालेंगे, और सिबिल स्कोर में अगर आ गया कि वो समय से पैसा नहीं देते, डिले करके देते हैं, चाहे डिले एक दिन का भी हो, तब भी शायद उनको लोन मिलना मुश्किल हो जाएगा। तो ये भी पहले ही पूछ के रख लीजिए कि साहब हम और आप सब मेहनत करें, हाँ, और बाद में पता चले कि भैया आपके तो पुराने डिफ़ॉल्ट हैं, तो भैया नया वाला तो कोई आदमी आपको लोन देगा नहीं। तो ये भी आप उनसे पूछ लीजिएगा अगर हो सके। तो दोस्तों मैंने तो वैसे मेरे यूट्यूब चैनल पर जाइए, वहाँ आपको बता रखा है कि सिबिल फ्री में कैसे निकल सकता है। उनकी सिबिल वहीं उनके सामने स्कोर निकाल के देख लीजिएगा। अगर आपको लगता है कि ठीक है भैया 700 750 से ज़्यादा उनका सिबिल स्कोर है, फिर तो तुरंत कहिए कि भाई साहब आपको हम लोन मिलने की आपको पूरी संभावनाएं हैं। तो दोस्तों ये कुछ बेसिक डिटेल मैंने आपको दी कि जब आप अपने एमएसएमई के पास जाएं, लोन की बात करें, अगर उनको ज़रूरत है तो कम से कम ये डॉक्यूमेंट्स आप उनको बताएं कि हमें चाहिए होंगे, तभी लोन मिल सकता है। और दोस्तों ये जो लोन मिलेगा, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग हो, चाहे उनकी कोई दुकान हो, ट्रेडिंग करते हो, या चाहे वो किसी सर्विस सेक्टर में हो, किसी भी सेक्टर में अगर वो हैं, तब भी हम उनको लोन दे सकते हैं। यहाँ पर ऐसे मैन्युफैक्चरिंग के लिए कोई कंपल्शन नहीं है जैसे कुछ और स्कीम में है। तो यहाँ कोई भी जो अपना बिजनेस कर रहा है, चाहे वो छोटा बिजनेस है या बड़ा बिजनेस है, किसी भी तरह का बिजनेस कर रहे हैं, उनको लोन दिया जा सकता है आपके द्वारा, क्योंकि आप हैं एमएसएमई मित्र। तो दोस्तों इसको जब चाहें, जितनी बार चाहें, इस वीडियो को देखते रहिए और अपने एमएसएमईज की मदद करते रहिए। और भी आप जो भी स्कीम है, जो भी आपके जो एमएसएमईज हैं वो चाहते हैं, आप पाएंगे हर स्कीम में इसी तरह की लर्न टू अर्न स्कीम के अंतर्गत आपको ये वीडियोस मिल जाएंगी। देखिए वहाँ पर पीडीएफ भी होंगी और आप सीखिए, समझिए। और एक और बहुत ही इम्पोर्टेंट मैं आपको यहाँ पर इंफॉर्मेशन दे दूँ कि आप जब ये बिजनेस अच्छी तरह से करने लगेंगे तो अपने लिए तो अर्न करेंगे ही बहुत अच्छा पे आउट, साथ में दोस्तों आपका प्रमोशन भी होगा। आने वाले समय में हम आपको डायरेक्ट लॉगिन का एक्सेस दे देंगे, यानी हम आपको बता देंगे कि भैया इस बैंक में ये एक्सेस है, यहाँ जाइए, ये डॉक्यूमेंट आप खुद से अपलोड कर दीजिए, तब आपका जो पे आउट है वो भी बढ़ा दिया जाएगा। तो मेहनत से काम कीजिए और देखिए अपने लिए भी कमाइए और साथ में अपने एमएसएमईज की भी मदद कीजिए। नमस्कार दोस्तों।